सुप्रभात बच्चों। तो आज की जो पढ़ाई होगी आपकी कल तो मैंने आपको भारत के नौनिहाल जागो पढ़ा दिया था। इससे संबंधित कुछ व्याकरण के जो अंश हैं, खंड हैं, उसके विषय में भी जान लीजिए। भारत के बच्चों को क्या कहा जा रहा है? देश सेवा करो, देश बचाओ, या कि देश को प्रगति के पथ पर ले जाओ, कि देश को बेच डालो, देश सेवा करो, इसमें भरिएगा। क्या आप जानते हैं कि विदेश इतनी प्रगति कैसे करते हैं? वे मेहनती हैं, नहीं मेहनती भी हैं, लेकिन उनका देश प्रेम सच्चा है। देश के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही सच्चा प्रेम है, इसीलिए वो आगे की ओर बढ़ता है। अब आशय स्पष्ट कीजिए, जैसे है देश निर्माण कहाँ सरल है, लोहे के चने चबाना, तकनीकी शिक्षण जारी, हर तरफ मारामारी। देश का निर्माण करना, निर्माण का मतलब हर तरह से उसका एक नई उसमें विचारधारा पैदा करना, सब चीज़ नया होना चाहिए, उसको कहते हैं नवनिर्माण। तो हम जो देश का नवनिर्माण करने चले हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये मानो लोहे का चना चबाना है। लोहे का चना चबाना कल भी मैं बताया था, ये मोहरा, अर्थात काफी मेहनत करना। तो देश का निर्माण करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। यहाँ तकनीकी शिक्षण जारी है और उस तकनीकी शिक्षण के लिए चारों ओर मारामारी है। उस तकनीकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए चारों ओर क्या है? भाग दौड़ है, मारामारी है। अब इसको मिलान करना है। बच्चों, क्या है? बच्चों विकास की ओर ले जाना, पढ़ने का वक्त यही है, बढ़ने का वक्त यही है। ज्ञान की भर लो गागर,
लोहे के चने चबाना, तकनीकी शिक्षण जारी है। पंक्ति के आधार पर ये मिलान हुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि काल किसे कहते हैं। किसी काम के होने के समय का बोध कराने वाले शब्द को काल कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल उसे कहते हैं जो काम पहले ही हो गया है, हो चुका है। अब से बहुत पहले जो काम हो चुका है उसको हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं जो अभी अभी तत्काल समय में अभी अभी जो काम हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल जो काम आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो वाक्य पढ़ के इसके काल का नाम लिखिए। राज चलता है, तो चलने का काम अभी कर रहा है, तो ये वर्तमान काल हो गया। गुरुजी पाठ पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, निकट भविष्य में पढ़ाएंगे, तो भविष्यत काल हो गया। राजू खेला था, माने खेल खेल लिया था। राजू खेल खेल लिया था, भूतकाल की बात है। अनीता ने पत्र लिखा, अनीता ने पत्र लिखा। अभी नहीं लिख रही है, 2, 4, 5, 10, 20 मिनट पहले या घंटा 2 घंटा पहले भी लिखा, तो ये वर्तमान काल नहीं है। अगर लिखा है होता तब होता वर्तमान काल। उसने खाना खाया, ये भूतकाल की बात है। अनीता ने पत्र लिखा, भूतकाल की बात। अंकिता खाना खाएगी, वर्तमान भविष्यत काल की बात है। माताजी सब्जी काट रही है, वर्तमान काल की बात है। इस प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल आप जानते भी होइएगा पहले से। 2 प्रकार से लिखे गए हैं, ये दोनों ही सही है। उदाहरण के लिए और दूसरे शब्दों को भी दूसरे ढंग से लिखिए। इन शब्दों के अनुस्वार के स्थान पंचम वर्ण लिखिए।
तो इसको आप लिखिएगा, अनुस्वार को हटा देना है, टवर्गी न लगा देना है, सब में नहीं। अब घंटी में घ नटो संयुक्त दीर्घिकार हुआ, लेकिन सम उसमें म आ जाता है, घन इसमें न आ जाता है। तो सम स आधा म, व आधा म और ध संबंध, इस तरह लिखिएगा। विलोम शब्द लिखना है, सोना का जागना, उन्नति का अवनति, समझ का ना समझ, निर्माण का ध्वंस, वरदान का अभिशाप, आना का जाना, पिछड़ा का पिछला नहीं है, पिछड़ा, अग्रज, आगे अग्र, पिछड़ा, एक वचन से बहुवचन बनाना है। विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थी गण होता है, छात्र का बहुवचन छात्रगण होते हैं, शिक्षक का बहुवचन शिक्षकगण होता है, अध्यापक का भी अध्यापकगण होता है, सेवा का सेवाएं होता है। इस प्रकार आपका ये सिलेबस फिलहाल समाप्त हो गया है। 5 चैप्टर आपका अभी जो परीक्षा हुई है उसके बाद आपको 5 चैप्टर ही पढ़ना है अगले परीक्षा तक। आज 5 चैप्टर आपका पूरा हो गया। अब आपका काम है कि प्रश्न को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर करना है और कहानी को भली भांति समझना है, क्योंकि कहानी अगर नहीं समझिएगा तो अब प्रश्न दिया जाता है अंदर से, मन से प्रश्न दे दिया जाता है। अब जैसे भारत के नौनिहाल जागो, मैं पढ़ाया हूँ तुम्हें, यहाँ पर कभी नौनिहाल की ही क्यों कहा, नौजवान क्यों नहीं कहा? तो ये सब अपना विवेक का चीज़ है ना। कहानी को पढ़िए और विवेक से काम लीजिए, क्योंकि अभ्यास से जो प्रश्न, अभ्यास में जो प्रश्न है उससे बहुत कम प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो आज की जो ये आपकी पढ़ाई हुई, इसमें यही है कि भारत के नौनिहालों से, अबोध बच्चों से जगने के लिए कह रहा है। क्या वो सोया हुआ है वो जगना नहीं, थोड़ा अपने आप में विवेक पैदा करो, समझदारी लाओ। इस पुराने भारत को हम तुम्हारे प्रयास से नए भारत का रूप दे दें।
और निरंतर इसको अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ाते चलें। इसके लिए हमें अपने प्यारे वतन से प्यार करना होगा। बच्चों, इन वतन को प्यार करो और वतन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करो जो नया भारत हो जाए। ये भारत में की जो पुरानी कुरीतियाँ हैं ये बदल जाए, कुरीति समाप्त हो जाए और एक ऐसे स्वच्छ भारत का निर्माण करें जिसमें आपसी भाईचारा हो, जिसमें सभी लोग देश के प्रति सजग रहें, सभी लोग कर्मठ कर्मशील हों, सभी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, सभी लोगों में ईमानदारी हो, बेईमानी नहीं हो, सब एक दूसरे की मदद करे, तब न हुआ। ऐसा भारत बनाने की बात आपसे कही जा रही है कि नहीं? भारत तो बना ही हुआ है, लेकिन ऐसा भारत बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि वो उसमें भारत में कुछ आमूल परिवर्तन हो, लोगों के विचारधारा में परिवर्तन हो, बेईमानी घूसखोरी है ना और 420 बंद हो, हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा हो, सब एकता के सूत्र में बंध करके रहें और भारत पर जब कभी कोई आँच आवे हम सभी लोग मिल करके डट के मुकाबला करें। इससे क्या होगा? हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज की ये पढ़ाई को मैं यहीं स्थगित कर रहा हूँ। आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस पढ़ाई को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।